डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद का पेपर है। ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। इसमें पेपर नंबर फर्स्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है पहला। सेकंड सेमेस्टर लिखा है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पेपर। समय 3 घंटे मिलेगा आपको और पूर्णांक 100 रहेगा और किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रत्यभूत की संविदा से आप क्या समझते हैं। प्रत्यभूत की संविदा एवं क्षतिपूर्ति की संविदा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पहला क्वेश्चन आपका है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको। इसके बाद लिखा है कि संवैधानिक प्रावधानों एवं उपयुक्त दृष्टांतों की सहायता से उन परिस्थितियों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए जिसके अंतर्गत एक प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। इसके बाद है उपनिधाता एवं उपनिहिति के अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है गिरवी की परिभाषा दीजिए। किन्हीं परिस्थितियों में कोई ऐसा व्यक्ति विधिमान्य गिरवी कर सकता है जो माल का स्वामी नहीं है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है अभिकरण के सृजन के विभिन्न रीतियों को बताइए और अनुसमर्थन द्वारा अभिकरण के सृजन से संबंधित विधि की विवेचना कीजिए। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है कि आदत्त विक्रेता कौन है, समझाइए और दृष्टांत कीजिए। माल विक्रय अधिनियम 1930 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए आदत्त विक्रेता के अधिकारों का वर्णन कीजिए। शर्त एवं वारंटी प्रत्ययों को दृष्टांतों की सहायता से समझाइए। शर्त एवं वारंटी में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन परिस्थितियों में एक शर्त के उल्लंघन को वारंटी का उल्लंघन माना जाता है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन खोल रहे हैं। क्या एक अवयस्क भागीदारी फर्म में भागीदार हो सकता है। भागीदारी में अवयस्क की स्थिति का वर्णन कीजिए। एक अवयस्क जिसे भागीदारी फर्म में लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए सम्मिलित किया गया है के अधिकारों एवं दायित्वों के संक्षेप में विवेचना कीजिए। 9वां क्वेश्चन है निर्णितवादों की सहायता से क्रेता सावधान के सिद्धांत एवं इसके अपवादों का विवेचना कीजिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है इसका, फर्म की साख से आप क्या समझते हैं। फर्म के विघटन के पश्चात साख का क्या होगा, व्याख्या कीजिए। कुल मिला के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना होता है। पूर्णांक 100 नंबर का होता है। ये आपका पेपर नंबर फर्स्ट समाप्त हुआ। अब यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है पेपर नंबर सेकंड। सेम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का अवध यूनिवर्सिटी से ये पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने व क्षमादान की शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसमें भी 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 ही क्वेश्चन इसमें करना है आपको। इसके बाद फिर हम दूसरा क्वेश्चन पहुंचते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संविधान में क्या प्रक्रिया विहित की गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग को प्रक्रिया को बताइए। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तताओं की विवेचना कीजिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है साधारण विधेयक को समझाइए, इसे पारित किए जाने की प्रक्रिया का उल्लंघन कीजिए। यह दिन विधेयक से किस प्रकार भिन्न है। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी क्षेत्राधिकारों का वर्णन कीजिए। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं यहाँ पर पॉज बटन क्लिक करके अपना लिख सकते हैं इंग्लिश में। हम इंग्लिश में इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति व पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का वर्णित वादों की सहायता से वर्णन कीजिए। 7वां क्वेश्चन है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात के प्रबंधनों का प्रावधानों को समझाइए तथा आपातकाल के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 8वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन किन तरीके से किया जा सकता है। क्या मौलिक अधिकार और मूलभूत ढांचे में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद भैया हम फिर 9वां और 10वां क्वेश्चन चल रहे हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य एवं समागम
कि स्वतंत्रता के स्वरूप को समझाइए, निर्णीत वादों का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन है प्रसाद सिद्धांत किसे कहते हैं? सिविल कर्मचारियों को मनमाने ढंग से पदच्युत हटाने व पदोन्नत किए जाने के विरुद्ध अनुच्छेद 311 के द्वारा क्या संरक्षण दिए गए हैं? उस परिस्थितियों को बताइए जहां पर संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। चलिए अगला हम पेपर पढ़ते हैं। अगला पेपर वही सेम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पेपर है और LLB का ही पेपर है। ये 3 ईयर सेमेस्टर वाला पेपर है, 3 सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, 3 कोर्स वाले का सेकंड सेमेस्टर पेपर है। ये पेपर है फैमिली लॉ और इस फैमिली लॉ में आपको सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर आपको मिलता है मुस्लिम लॉ का पेपर मिलता है और फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदू लॉ ही लिखा होता है। अब पेपर नंबर 3 है ये, इसमें भी वही सेम कंडीशन कि 3 घंटे का समय और 100 नंबर मार्क रहेंगे इसके भी और 10 क्वेश्चन दिया रहता है इसमें और 5 ही क्वेश्चन आपको करना रहता है। पहला क्वेश्चन है कि मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में कुरान एवं सुन्नह के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्या मुस्लिम विधि में रूढ़ का स्पष्ट शब्द विधि के लिखित पाठ से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है? पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मुस्लिमों के लिए विवाह एक नहीं बल्कि शुद्ध रूप से एक सिविल संविदा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? मुस्लिम विवाह की प्रकृति के विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, मुस्लिम विधि में एक वैध हिबा की आवश्यक शर्तें क्या है? क्या हिबा द्वारा आजीवन हित का सृजन किया जा सकता है? उपयुक्त उदाहरण एवं वादों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन है वक्फ क्या है? वक्फ क्या है, इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए तथा निर्णीत वादों का उल्लेख कीजिए। 5वां क्वेश्चन चालू है। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, एक मुस्लिम पर अपनी संपत्ति किसी के पक्ष वसीयत करने के लिए क्या निर्विघ्न अभिरोपित किए जा गए हैं? क्या पत्नी के पक्ष में संपूर्ण संपत्ति की वसीयत वैध है? इसमें 6वां क्वेश्चन है मुस्लिम विधि के अंतर्गत उत्तराधिकारी के अपवर्जन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या इस संबंध में सुन्नी तथा शिया विधि में कोई अंतर है? निर्णयज्ञ विधि उदाहरण को सहायता से स्पष्ट कीजिए। 7वां क्वेश्चन है मुस्लिम विधि के अंतर्गत पिता के संतानों को भरण पोषण के दायित्व की प्रकृति की विवेचना कीजिए। क्या तलाकशुदा पुत्री अपने पिता के भरण पोषण की मांग कर सकती है? 7वां क्वेश्चन हुआ। भैया 8वां क्वेश्चन है आपका, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन है कि मेहर को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकृति एवं महत्व को मुस्लिम विधि में बताइए। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अधीन एक पत्नी को विवाह विच्छेद के उपलब्ध आधारों की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पारिवारिक वक्फ पर दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापना तथा रिक्त योग्य तिहाई का नियम। यहाँ पर फिर हम अगला पेपर पढ़ते हैं। वही पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से है। LLB का पेपर है। जो 3 वर्षीय कोर्स करते हैं उनके लिए पेपर है और पेपर ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर है और समय 3 घंटा लगता है। इसमें समय 3 घंटे का पेपर और 100 नंबर का पेपर आता है और कुल क्वेश्चन आपको 5 करने होते हैं। कुल क्वेश्चन पूछे 10 जाते हैं। आगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है अत्याचार से आप क्या समझते हैं? अत्याचार की कार्यवाही में वादी को प्राप्त उपचारों की विवेचना कीजिए। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अपकृत विधि के अंतर्गत निरुद्ध माल की वापसी के लिए दावा संपरिवर्तन से आप क्या समझते हैं? अत्याचार और संपरिवर्तन के बीच क्या अंतर है? उपताप को परिभाषित कीजिए तथा प्राइवेट उपताप और सार्वजनिक उपताप में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन, उपेक्षा को परिभाषित कीजिए तथा इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, परिभाषित कीजिए। 5वां क्वेश्चन है उन तत्वों की गणना कीजिए जो मानहानि के अपकृत्य का गठन करते हैं। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है छत की दूरस्थता को निश्चित करने के लिए कौन कौन से माप हैं? कानूनन कोई व्यक्ति केवल
प्रत्यक्ष कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, समझाइए। 7वां क्वेश्चन है, अपकृत विधि के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति को कौन कौन से विधिक उपचार उपलब्ध हैं, व्याख्या कीजिए। अगला है क्वेश्चन 8वां नंबर का क्वेश्चन है, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण क्या है? मोटर दुर्घटना दावे के निपटारे की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा की परिभाषा दीजिए। उन सेवाओं का वर्णन कीजिए जो अधिनियम की सेवा को परिभाषित की परिधि से बाहर है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, किसी उपभोक्ता के शिकायत के निपटारे के लिए जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यहाँ पर यह पेपर जो है चौथा पेपर था। अब हम 5वां पेपर पढ़ेंगे। 5वां पेपर है ये वही सेम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का पेपर है। 5वां पेपर LLB थर्ड सेमेस्टर, LLB सेकंड सेमेस्टर का पेपर और 3 ईयर कोर्सों के लिए पेपर है ये। इसमें में भी सेम कंडीशन वही, समय 3 घंटे और अधिकतम मार्क्स 100 पूछे जाते हैं और इनमें 5 प्रश्नों के उत्तर देना रहता है। पूरा क्वेश्चन 10 रहेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन है आपका कि मानव अधिकारों के आधुनिक दौर के विकास में पश्चिमी परंपरा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, मानवाधिकार क्या है एवं संक्षेप में मानवाधिकार के उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने चल रहे हैं। 3रा नंबर क्वेश्चन है, विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं बढ़ावा देने में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के महत्व की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन 4था वाला है, अमेरिकन संविदा मानवाधिकार की विवेचना कीजिए। 5वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण वादों की सहायता से आत्मनिर्णय के अधिकारों को बताइए। 6वां क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित करने में यूनेस्को की भूमिका पर चर्चा करें। इसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों एवं शक्तियों से उपबंधों की व्याख्या कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत गारंटीकृत एवं संरक्षित मानव अधिकारों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद भैया 9वां क्वेश्चन हमारा है, भारत में हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के महत्व पर विवेचना कर दीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 10वां नंबर क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के सिद्धांत। इसके बाद पुनः हम आगे बढ़ते हैं। पेपर 6वां है, ये पेपर 6वां है भैया। ये 6वां पेपर है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का ही पेपर है। लॉ ऑफ क्राइम, पेपर का नाम है लॉ ऑफ क्राइम, प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट, इसके बारे में पेपर है। इसमें भी 100 नंबर का है और 3 घंटे का समय, 10 क्वेश्चन दिया रहता है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। और ये 2024 का ही पेपर है। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि आपको उतावलेपन से किया गया कार्य और अपेक्षापूर्ण कार्य में क्या अंतर है, वह क्या अपराध बन जाते हैं, पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि वेश्यावृत्ति के लिए किसी नाबालिग को क्रय करना क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत कोई अपराध गठित करता है, विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, आपराधिक बल क्या है और वह कैसे हमला से भिन्न होता है, अपने उत्तर के समर्थन में उपयुक्त दृष्टांत दीजिए। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। लूट और डकैती, आपराधिक दुर्विनियोग एवं आपराधिक न्यास भंग, इसमें रिष्ट एवं छल। अगला है 5वां क्वेश्चन, चोरी के आवश्यक तत्वों को दृष्टांतों की सहायता से स्पष्ट कीजिए तथा चोरी एवं उद्यापन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
छठवां क्वेश्चन है उन कृत्यों की विवेचना कीजिए जो पति या उसके संबंधियों द्वारा की गई क्रूरता का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है सातवां, कूट रचना को परिभाषित कीजिए तथा उपयुक्त दृष्टांतों की सहायता से कूट रचना के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन है, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन पढ़ने चल रहे हैं हम। 8वां क्वेश्चन है उपयुक्त दृष्टांतों की सहायता से छल के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। छल करने एवं संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करने के अपराध की भी विवेचना कीजिए। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की शक्तियों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। नंबर 1 है गृह अत्याचार, नंबर 2 है द्विविवाह, नंबर 3 है किसी स्त्री का लज्जा भंग करना, नंबर 4 है गंभीर उपहति। अगला हम पेपर पढ़ते हैं। पेपर नंबर 7वां है। यह 7 पेपर होता है कुल मिला करके, लास्ट पेपर है ये, सेकंड सेमेस्टर का पेपर है और 3 ईयर्स कोर्सों वाले के लिए पेपर है ये। यहाँ पर समय 3 घंटे का है, अधिकतम 100 मार्क का है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेटस इस पेपर का नाम है। आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। कुल 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है संविधियों में परिकल्पनाओं का क्या महत्व है। मुख्य अवधारणाओं को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। अगला है क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि न्यायाधीशों का कार्य सदैव रिष्ट का दमन करना और उपचार को सामने लाना होता है, विवेचना कीजिए। निर्वचन के शाब्दिक नियम की व्याख्या कीजिए। किन परिस्थितियों में न्यायालय निर्वचन के शाब्दिक नियम से हट सकता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का नियम क्या है। कब न्यायालय सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन की ओर झुकाव रखता है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ देते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हम कि निर्वचन का स्वर्णिम नियम क्या है, निर्णीत वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए। 6वां क्वेश्चन है दंड संबंधियों के निर्वचन के सुसंगत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। 7वां क्वेश्चन है निर्णीत वादों की सहायता से सिद्धांत प्रत्यायोजन का पुनः प्रत्यायोजन नहीं हो सकता का विस्तृत वर्णन कर दीजिए। और 8वां क्वेश्चन है कर संविधियों के निर्वचन से संबंधित नियमों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है हमारा, आदेशात्मक एवं निर्देशात्मक अधिनियमों के निर्वचन के संबंध में क्या सिद्धांत है। 10वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। नंबर 1 है हितकारी निर्वचन, बी वाला ऑप्शन अवशिष्ट शक्तियाँ, सी वाला ऑप्शन निर्वचन और अर्थान्वयन और डी वाला ऑप्शन छद्म विधायन। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के सारे पेपर थे जो मैंने आपको सॉल्व कराया।